हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी जो है वो कवर अप करेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज हम यहाँ पे इस भारत का संविधान है उसके बारे में रीड करते हैं। संविधान वह लिखित और मौखिक दस्तावेज़ होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 प्रांतीय विधान सभाओं से थे, 93 देशी रियासतों से थे, 4 सदस्य कमिश्नरों के 4 प्रांतों से थे और 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट थी। और 4 सदस्य कमिश्नरों के 4 प्रांतों से थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ये सब। 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की गई, तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य घटकर 299 रह गई। सदस्य संख्या जो है घटकर 299 रह गई। 229 उसमें प्रांतों से थे और 70 जो हैं वो देसी रियासतों से थे। संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गईं, जिसमें प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों की प्रारूप समिति थी। ये तो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है इसमें बताई गई है प्रारूप समिति। इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डी.पी. खेतान, ये मृत्यु के पश्चात हुए। टी.टी. कृष्णमाचारी की मृत्यु के पश्चात डी.पी. खेतान हुए। एन माधव राय, ये अध्यक्ष थे सारे। अब महत्वपूर्ण संविधान समितियां एवं उनके अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। संघ संविधान संघ शक्ति, इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार अल्पसंख्यक प्रांतीय संविधान, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया वार्ता झंडा समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक अपसमिति, H.C. मुखर्जी। सदन समिति के अध्यक्ष पी पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति के अध्यक्ष थी पी पट्टाभी सीतारमैया। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे A.N. सिन्हा वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया और इसी दिन अध्यक्ष के हस्ताक्षर करने के समय केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि वर्ष 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्रात्मक दिवस मनाया गया।
संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान संविधान में 450 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं और 2 अनुसूचियाँ हैं। देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राजमंडल के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण के मंत्रालय रहे। बलदेव सिंह ये रक्षा के मंत्रालय रहे। सी राजगोपालचारी ये शिक्षा मंत्रालय रहे और राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि के, जगजीवन राम श्रम के, लियाकत अली खान ये वित्त के, आसफ अली ये रेलवे के, जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि के। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। भारतीय शासन अधिनियम 1935 ये अधिकतम स्रोतों से प्राप्त है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 ये अधिकतम स्रोतों से प्राप्त है। ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिक, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभाओं के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रपति का पद, ये सब ब्रिटेन से लिए गए। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभाओं के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का पद, ये ब्रिटेन से ली गई। अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं शक्तियाँ, ये अमेरिका से लिए गए। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति। संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन, ये आयरलैंड से। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, सोवियत संघ यानी कि रूस से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्ताव में न्याय का आदर्श। आपसे सोवियत संघ भी और या फिर रूस ये पूछ सकता है, तो इसमें मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। फ्रांस से गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका में संविधान के मूल आदर्श एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। प्रस्तावना या उद्देशिकाओं को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये भारत का प्रिएम्बल था। संविधान के भाग देखते हैं। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता जो आर्टिकल 5 से 11 है।
भाग 2 में नागरिकता आर्टिकल 5 से 11, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक, भाग 3 में मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक, 4 क में मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 क जो कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया, भाग 5 में संघ आर्टिकल 52 से 151 में, भाग 6 में राज्य आर्टिकल 152 से 237 में, भाग 7 जो है वो समाप्त कर दिया गया, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र आर्टिकल 239 से 242 तक है, भाग 9 में पंचायतें आर्टिकल 243 क से ड़ तक है, 9 क नगर पालिकाएँ इसमें आर्टिकल 243 से त से य तक है, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आर्टिकल 244 तक है, 244 में है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध आर्टिकल 245 से 263 तक है, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद ये आर्टिकल 264 से 300 तक है, भाग 13 में राज्यों के भीतर व्यापार ये आर्टिकल 301 से 307 तक है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये आर्टिकल 308 से 323 तक है, भाग 14 क में अधिकरण आर्टिकल 323 क में है, भाग 15 में निर्वाचन आर्टिकल 324 से 329 तक है, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध आर्टिकल 330 से 342 तक है। भाग 17 में राजभाषा आर्टिकल 343 से 351 तक है, भाग 18 में आपात उपबंध आर्टिकल 352 से 360 तक है, भाग 19 में प्रकीर्ण आर्टिकल 361 से 369 तक है, भाग 20 में संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आर्टिकल 369 से 392 में है, भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आर्टिकल 393 से 395 में है। तो ये सारे आर्टिकल अब मैं आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाऊंगी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अभी मैंने आपको इसको लर्न करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो बताया है, अब हम देखेंगे इसे डिटेल में। ठीक है, तो प्रथम अनुसूचियाँ देख लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद ही इन आर्टिकल्स को देखेंगे। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक 22 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश 8 का उल्लेख है। जी अभी हम प्रथम अनुसूची के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भारतीय संघ के घटक 28 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के 8 का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन है। तृतीय में तीसरी में शपथ का है उल्लेख, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी कि स्टेट प्लस यूटी आते हैं। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में प्रावधान है। इनके विषय में प्रावधान है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में प्रावधान है। छठी अनुसूची में 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं जो नीचे दी गई हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, इसमें दिए गए विषय में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। मूल संविधान में
इसमें मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में इसमें दिए गए विषय पर केवल राज्य सरकार मर जा, मना मना कर रही हूँ मैं, मत मर जा। क्या रहा है? फैल जाता अभी सारा। कितना गर्म दूध है, मानता नहीं है। ठंडा होने के लिए रखा है ये मैंने यहाँ। यहीं बैठ जाइए चुप।